हम क्लास 12th अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 पढ़ा था, गुडविल का मीनिंग समझा था और एवरेज प्रॉफिट मेथड को समझा था। आज हम सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड को समझेंगे। पहले सुपर प्रॉफिट होता क्या है? सुपर प्रॉफिट होता है जब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होता है ना नॉर्मल प्रॉफिट से, तो उसको सुपर प्रॉफिट कहते हैं। अब जैसे मैं एक बिजनेस चला रही हूँ, उसमें जितना भी प्रॉफिट मैंने अर्न किया, एक्चुअल प्रॉफिट, वो हो गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट जो मेरे जैसी सिमिलर बिजनेस है जिनका सेम कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, उस कैपिटल एम्प्लॉयड की जब परसेंटेज निकालते हैं ना, तो उसको नॉर्मल रिटर्न बोलते हैं। एक परसेंटेज दे रखी होती है जिसको नॉर्मल रिटर्न बोलते हैं, जो कैपिटल एम्प्लॉयड का निकालते हैं, जिससे पता चलता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड की इतनी परसेंटेज जब निकाली तो पता चलता है कि इतना नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया है। सीधा सीधा मतलब नॉर्मल प्रॉफिट जो वो अर्न कर लेते हैं नॉर्मली। ठीक है, अब एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि ऐसी एंटरप्राइज क्या कर रही होती है, गुडविल होती है उनके पास, इसलिए चाहे सिमिलर ही बिजनेस है पर उनका प्रॉफिट कम है। किस वजह से? क्योंकि उनकी गुडविल नहीं होगी अच्छी, इसलिए। और जिनके पास अच्छी गुडविल है वो सुपर प्रॉफिट को अर्न करते हैं। अब सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दो साइड से किया जाता है, पहला होता है लायबिलिटी साइड अप्रोच और दूसरा होता है एसेट साइड अप्रोच। अगर लायबिलिटी साइड से कर रहे हैं तो अगर बैलेंस शीट पढ़ी होगी तो पता होगा कि कैपिटल के साथ क्या क्या आता है। तो कैपिटल मतलब ये कैपिटल कौन सा? पार्टनर्स का कैपिटल, उसमें रिजर्व ऐड करते हैं। और क्या क्या माइनस करना होगा? गुडविल माइनस करनी होगी अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट में एग्जिस्ट करती है तो। फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस करना होगा और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को। फिक्टिशियस एसेट ऐसे एक्सपेंसेस और लॉस होते हैं जो कंपनी इनकर करती है, मतलब करती है खर्चे। ऐसे क्यों करती है? क्योंकि ये बेनिफिट देते हैं टाइम टू टाइम। जैसे एडवर्टीजमेंट का खर्चा होता है ना, वो फिक्टिशियस एसेट्स में आता है। अब ये जो क्या है, खर्चे ना ज्यादा होते हैं तो इनको एक साथ रिटर्न ऑफ नहीं करते, धीरे धीरे करते हैं, इसलिए इनको माइनस किया जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते वक्त। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी माइनस करते हैं क्योंकि ये ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो रेवेन्यू अर्न करने के लिए की जाती हैं, ना कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इसलिए इनको भी माइनस करते हैं। और अगर एसेट साइड्स की बात करें तो सभी एसेट्स लेने हैं, उसमें गुडविल नहीं होनी चाहिए, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए और फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होने चाहिए। अब कैपिटल कैसे आता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो आउटसाइड लायबिलिटीज को हटा दो। एग्जाम्पल जैसे क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, उनको माइनस कर दो। तो इस तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है एसेट्स साइड अप्रोच से। ये ध्यान रखना, अगर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया हुआ है कि वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो उनको हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स की तरह ही लेंगे, जिनका मीनिंग भी समझ चुके हैं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? वो इन्वेस्टमेंट जो एक कंपनी दूसरी कंपनी में करती है अपने खुद के बिजनेस ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए। तो जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं ना, तो इसको ऑल एसेट्स में प्लस करते हैं या इंक्लूड करते हैं। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? वो इन्वेस्टमेंट जो रेवेन्यू अर्न करने के लिए की जाती है इन्वेस्ट करके, इनको एक्सक्लूड करते हैं या बोल सकते हैं डिडक्ट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते वक्त, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ते हैं कि सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करते हैं और फिर उससे गुडविल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो, जैसे करते थे नॉर्मल प्रॉफिट को ऐड करो 3 या 4 ईयर्स के। जैसे यहाँ पर 3 ईयर्स के लिए 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 डिवाइडेड बाय 3। और अगर इनमें कुछ एडजस्टमेंट्स आ रही हैं तो उनको भी करना है। जैसे अगर एबनॉर्मल लॉस दिया है तो प्लस और एबनॉर्मल गेन दिया है तो माइनस। इससे एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, वो आ जाएगा ₹20,000 का। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट।
जिसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड है 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100 आ गया ₹6,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा। अब हमने पढ़ा था सुपर प्रॉफिट होता है एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा ₹14,000। तो सुपर प्रॉफिट आ गया ₹14,000। अब गुडविल कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट है ₹14,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिए 3, तो गुडविल आ गई ₹42,000। अब कभी कभी क्या होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होता है। क्यों दिया होता है? क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। जैसे ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन में 2, तो एवरेज आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड का। फिर इसके बाद एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो जैसे करते थे। फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 निकालते थे, यहाँ पे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है तो उसका निकालेंगे। फिर सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके। फिर गुडविल कैलकुलेट करनी है सेम पहले की तरह, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो हमारी गुडविल आ जाएगी। ज्यादा चेंज नहीं है, बस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एवरेज नेट प्रॉफिट दे रखा है ₹54,000 पर ईयर और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है ₹3 लाख और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10%। इसके साथ पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन दे रखी है ₹9,000। अब हमें क्या करना है, गुडविल की वैल्यू निकालनी है 2 इयर्स परचेज पे सुपर प्रॉफिट के। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। अगर उसमें कुछ एडजस्टमेंट होती है तो उनको माइनस या प्लस करते हैं। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है ₹54,000 और इसमें क्या होगी, एडजस्टमेंट होगी किसकी, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन की, क्योंकि ये पार्टनर्स को देनी पड़ती है। जो सर्विसेज उन्होंने फर्म को दी है बिजनेस को हैंडल करने के लिए उनको देनी पड़ती है, इसलिए माइनस करेंगे। अब हम सुपर प्रॉफिट के मेथड से कर रहे हैं, तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट भी माइनस होगा, जो आता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100 करेंगे तो 30,000 आ जाएगा। ये दोनों माइनस करेंगे एवरेज प्रॉफिट में से, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा ₹39,000 का। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करते थे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो दे रखा है 2 इयर्स, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 30,000 आ जाएगी गुडविल। अब देखो आगे भी क्वेश्चंस करोगे तो उनपे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है ₹75,000, उसमें क्या है, अंडर वैल्यूएशन है स्टॉक का 5,000। हमने पढ़ा था ये एक एडजस्टमेंट होती है और अंडर वैल्यूएशन क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है नेट प्रॉफिट को, इसलिए सही नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए इसको ऐड करते हैं, पढ़ा हुआ है ये। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में निकालने के लिए ₹75,000 में 5,000 प्लस करेंगे तो आ जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ₹80,000 का। और अगर ओवर वैल्यूएशन दे रखा हो तो उसको डिडक्ट करना होता है, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट को इंक्रीज कर देता है। और अगर ऐसा लिखा हुआ है कि एक फर्म के पास एसेट्स है ₹3 लाख के जिसमें कैश इंक्लूड है, तो हमें टोटल एसेट्स 3 लाख के ही लेने हैं, क्योंकि उसमें कैश ऑलरेडी इंक्लूड है कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करते वक्त। दूसरा, अगर आउटसाइड लायबिलिटीज नहीं दे रखी है तो ऐसा मानेंगे कि वो है ही नहीं और कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल हो जाएगा टोटल एसेट्स के। अब नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है ₹80,000 और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10% और इसमें क्या गुडविल दे रखी है 1 लाख की 4 इयर्स परचेज पे सुपर प्रॉफिट के। अब गुडविल दे रखी है तो हमें कुछ और निकालना होगा, हमें यहाँ पर निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड फर्म का। अब देखो सबसे पहले गुडविल दे रखी है और 4 इयर्स परचेज दे रखा है सुपर प्रॉफिट का, तो हम इससे सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज, और अगर सुपर प्रॉफिट निकालना होगा तो गुडविल को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इयर्स परचेज से,
तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 25,000 आ जाएगा। अब सुपर प्रॉफिट कैसे आता था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है और सुपर प्रॉफिट दे रखा है, तो इससे हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं जो आ जाएगा ₹55,000। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना था। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो अभी हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था, इस फॉर्मूले से कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल सकते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल प्रॉफिट। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आ जाएगा ₹5,50,000। अब नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं, वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल इस मेथड से दो मेथड से कैलकुलेट की जाती है। दो मेथड होते कैपिटलाइजेशन के, पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। फर्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एक मेथड होता है जिसमें बिजनेस को वैल्यू किया जाता है, नापा जाता है, उसकी वैल्यू निकाली जाती है। क्यों निकाली जाती है? गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू होती है ना, वो पोटेंशियल वैल्यू को दिखाती है बिजनेस के। अब इस मेथड में गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं? नॉर्मली जो पहले करते हैं, सबसे पहले एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करो। अब इसके बाद चेंज है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालो बिजनेस की। वो कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ध्यान रखना 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रखना है। अब जैसे एग्जांपल के लिए प्रॉफिट दे रखा है 16,000 का और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल सकते हैं 16,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 10। कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी फर्म की ₹1,60,000। पहला स्टेप कर लिया एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा स्टेप कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल ली बिजनेस की। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है? नेट एसेट्स कैलकुलेट करने हैं। सभी एसेट्स लो, गुडविल को छोड़ के, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को छोड़ के और फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ के, उनकी करंट वैल्यू पे माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज को नहीं लेना है, जैसे क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है। ये एसेट साइड्स अप्रोच वाला फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए। पर अभी हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? नेट एसेट्स, तो ध्यान रखना। अब स्टेप 4 में लास्ट क्या बचा? गुडविल कैलकुलेट करना। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली थी ना बिजनेस की, उसमें से नेट एसेट्स माइनस कर दोगे तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। अब मेथड तो पढ़ लिया, अब एक एग्जांपल कर लेते हैं जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक फर्म जो है वो प्रॉफिट अर्न करता है ₹60,000 का और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10%। एसेट्स दे रखे हैं 7,20,000 जिसमें गुडविल नहीं है और लाइबिलिटीज दे रखी है ₹2,40,000 की। अब हमें क्या निकालनी है? गुडविल की वैल्यू निकालनी है। किस मेथड से? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। उसमें सबसे पहले क्या करते थे? एवरेज प्रॉफिट निकालते थे जो दे रखा है, उसके बाद क्या निकालते थे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते थे। तो कैसे उसका फॉर्मूला होता था? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी ₹6 लाख। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है नेट एसेट्स कैलकुलेट करना। नेट एसेट्स कैसे आएंगे? टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो 7,20,000 में से जब 2,40,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ₹4,80,000। अब गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे लास्ट। जो टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली है उसमें से नेट एसेट्स माइनस कर दो तो आ जाएगा गुडविल ₹1,20,000। इजी है, बस फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं, स्टेप्स अच्छे से याद रखने हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट भी दे रखा है और करंट अकाउंट भी है। तो जब लाइबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करते हैं तो कैपिटल भी लेना है और करंट अकाउंट भी लेना है। जैसे दे रखा है यश का कैपिटल, करंस कैपिटल, यश करंट अकाउंट, करंस करंट अकाउंट और साथ में क्या आता है? जनरल रिजर्व आता है। और ध्यान रखना अगर कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो उसको माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे। अब हमने पढ़ लिया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब
पढ़ते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कैलकुलेट करना मॉनेटरी वैल्यू, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम कमाते हैं ना सुपर प्रॉफिट, उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकालना। ठीक है, किसके लिए? गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। और ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है ना सुपर प्रॉफिट, वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ऊपर होता है, हमने पढ़ा था ना। अब इसके क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले इसमें क्या करो, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करो। ये सुपर प्रॉफिट की तरह ही होता है। सभी एसेट्स, ऑल एसेट्स, गुडविल नहीं लेनी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी, फिक्टिशियस एसेट नहीं लेने, और फिर माइनस कर दो आउटसाइड लाइबिलिटीज को, तो नेट एसेट्स आ जाएंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आ जाएगी। अब सेकंड पॉइंट में क्या करते थे? नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करते थे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, पता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, तो नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू आ जाती है। इसके बाद क्या करते थे? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे पास्ट ईयर्स का, 3 भी हो सकते हैं, 5 साल भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, किया था ना। इसके बाद क्या करेंगे? अब सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब लास्ट क्या बचा? गुडविल कैलकुलेट करना। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई पे क्या करना है? 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जब सुपर प्रॉफिट मेथड से करते थे तो उसमें क्या आता था? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। पर यहाँ पे क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड से कर रहे हैं तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ध्यान रखना, क्वेश्चंस करोगे तो फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे, स्टेप्स अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट है ₹60,000 का, नॉर्मल प्रॉफिट है 48,000 का, और सुपर प्रॉफिट आ जाएगा ₹12,000। जब 60,000 में से 48,000 माइनस करेंगे, सुपर प्रॉफिट ऐसे तो कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। तो गुडविल निकाल सकते हैं, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो गुडविल आ जाएगी ₹1,20,000 की।